Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we have new lesson. आज हमें कई लेसन पढ़ने हैं, इनमें से सरेदस्त आपके सामने है मस्ट। बहुत अच्छा लेसन है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। इसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले जो बात आई थी कि कोई चीज ऐसी हो जो यकीन के दर्जे की हो, तो यकीन वाली चीज को अगर हमें बयान करना हो तो उसके लिए हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसी चीज हो जिसमें शक हो तो शक को बयान करने के लिए हम मे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। वही शक अगर ज्यादा बढ़ जाए किसी चीज में तो ज्यादा शक होने को बयान करने के लिए हम माइट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये मतलब बिल्कुल दर्जा बदर्जा और क्या कहिए तरतीब तरतीब चीजें हैं। ये थोड़ा सा जहन में रहती ना तो चीजें अच्छी रहती और चीजों को समझना भी आसान रहता है। तो आज हम मस्ट और मस्ट हैव सीखेंगे इंशाल्लाह। देखिएगा, इसमें कुछ चीजें हैं। पहली बात, हम इसको ऐसे काम को बताने के लिए लाते हैं जिसका करना जरूरी होता है। तो वो काम जिसका करना जरूरी हो तो उसको अगर मुझे बयान करना हो तो मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको जरूर आना चाहिए या आपको जरूर आना है। आपको कल हर हाल में अपना काम पूरा करना है या हर हाल में आपको अपना काम पूरा करना चाहिए। देखो, आपको हर हाल में अपना काम पूरा करना है, ये वाला सेंटेंस आप हैव टू से भी बना सकते हैं, लेकिन हैव टू के मुकाबले में मस्ट का जो सेंस है वो थोड़ा बढ़ के है। हैव टू में भी यही होता है, विच इज नेसेसरी टू बी डन। कोई काम जो जरूरी होता है उसको बयान करना हो तो हम हैव टू का इस्तेमाल और हैज टू का करते हैं, दैट्स डिफरेंट। लेकिन अगर आपको किसी बंदे को ऐसी बात कहनी हो कि जिसका ताल्लुक एक तरह से ऐसा चीज से हो कि उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है ही नहीं उसके पास, यानी जरूर भी जरूर उसे ये काम करना है। ये जो हम उर्दू में ट्रांसलेट, आपको जरूर भी जरूर आना है, मतलब आपको जरूर आना है। तो जरूर ये वाला जो सेंस है जरूर वाला, ये मस्ट ही एक्सप्रेस करता है। आपको जरूर भी जरूर अपना होमवर्क सेंड करना है या आपको जरूर भी जरूर रोजाना आना चाहिए, ये भी चलेगा। तो ट्रांसलेशन दोनों आते हैं, इसी को कहा यहाँ पर उर्दू सेंटेंस के आखिर में जरूर करना है या जरूर करना चाहिए, इस तरह का ट्रांसलेशन आता है। यानी जरूर भी जरूर आपको ये काम करना है या आप जरूर भी जरूर आपको ये काम करना ही चाहिए। बहरहाल सेंस यही है कि जिस काम का करना इंतहाई जरूरी सा हो तो उसको अगर बयान करना हो तो हम मस्ट लेकर के आते हैं। जब प्रैक्टिस होगी तो खुद समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल्स भी आ रहे हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी ये है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सबसे आसान फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एग्जाम्पल, यू मस्ट गो नाउ। भाई आपको जरूर अभी जाना चाहिए। आपको जरूर अभी जाना चाहिए, या फिर आपको भाई अभी जरूर भी जरूर जाना है। आपको अभी जरूर भी जरूर जाना है, यू मस्ट गो नाउ। मुझे जरूर भी जरूर आपसे मिलना है, आई मस्ट मीट यू। मुझे जरूर भी जरूर आपसे मिलने मिलने के लिए आना चाहिए, आई मस्ट कम टू मीट यू। समझ में आ रहा है? ये ट्रांसलेशन इसका ध्यान में रखिएगा, जरूर भी जरूर ये काम करना। इसी तरीके से आई मस्ट कम टुमारो, मुझे कल जरूर भी जरूर आना चाहिए, ये मुझे कल जरूर आना है। यू मस्ट राइट एन आर्टिकल टुडे, आज आपको जरूर भी जरूर कोई ना कोई आर्टिकल लिखना चाहिए। यानी ऐसा ऑप्शन है कि जिस दूसरा दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है कि आपको जरूर भी जरूर ये काम करना चाहिए और ये काम आपको करना ही है। ये वाला सेंस है, चाहिए का मतलब वो नहीं ऑप्शनल वाला। यू मस्ट डिलीवर स्पीच टुमारो, आपको कल जरूर भी जरूर एक स्पीच देनी है। कल कोई प्रोग्राम होगा जिसके बारे में बात की। तो बहरहाल खुलासा क्या हुआ? वो काम जिसका करना जरूरी हो, जरूर भी जरूर आपको आना है। तो ये सेंस अगर हमें एक्सप्रेस करना तो मस्ट के जरिए करते हैं। थोड़ी सी अलग चीज, हल्की सी अलग, लेकिन जहन में रखिए काम आएगी। क्या है? दूसरा यूज है वी यूज इट। हम मस्ट को इस्तेमाल करते हैं टू से दैट, ये बात कहने के लिए। वी फील श्योर समथिंग इज ट्रू, हमें यकीन होता है कि कोई चीज सच है। किसी चीज के सच्चा होने का यकीन हमें अगर हो, उसको अगर बयान करना हो तो उसके लिए भी हम मस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल, यू हैव बीन ट्रेवलिंग होल डे,
आप पूरे दिन सफर कर रहे हैं, किसी बंदे से आप कह रहे हैं अरे भाई आपने तो पूरे दिन सफर में ही गुजार दिया, या आप पूरे दिन से सफर ही सफर पे हैं, सफर ही सफर कर रहे हैं आप। अब क्या हुआ? यू मस्ट बी टायर्ड नाउ। अब आप यकीनन या जरूर भी जरूर थक गए हैं, या आप यकीनन जरूर भी जरूर थक चुके हैं। ये भी ट्रांसलेशन है, चुके का मतलब वो है वाला ही इस्तेमाल मत करना। ठीक है, वैसे ही आपको समझाने के लिए बस बोल रहा हूँ। मतलब सेंस यही है ना। एक बंदा आपके पास है, आपने कहा तो भैया यार आप तो पूरे दिन सफर ही सफर रहा आपका, तो पूरे दिन सफर में ही हैं आप। अब नतीजा क्या होगा जब बंदा पूरे दिन सफर करेगा? नतीजा ये होगा कि वो थकेगा। तो आप सामने वाले से कह रहे हैं यू मस्ट बी टायर्ड नाउ। आप यकीनन और जरूर भी जरूर अब थक गए। तो देखिए यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? वी फील श्योर, हमें इस चीज का यकीन हो रहा है कि सामने वाला बंदा जो पूरे दिन सफर जिसने तय किया है, वो इस वक्त बिल्कुल थक चुका है, वो थक गया है। तो इस उसकी थकावट के यकीनी होने को बयान करने के लिए यहाँ पर मस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। ओके, आगे देखिएगा। ओके, दूसरा एग्जाम्पल। अनस इज अ हार्ड वर्कर। अनस इज अ हार्ड वर्कर। अनस एक मेहनती है। आपके सामने मैंने बात बताई, हालांकि अनस क्लास में, अनस सोचेंगे सर मेरी एग्जांपल ला रहे हो आप। अनस एक मेहनती है भाई। अब आप सामने वहां बैठे थे, आपने कहा अनस, अरे मेहनती और अनस। अरे अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब। अब आप मालूम क्या करें? यू मस्ट बी जॉकिंग। आप यकीनन जरूर भी जरूर मजाक कर रहे हैं। ही इज वेरी लेजी पर्सन। अरे वो तो बड़ा सुस्त बंदा है, उसके अंदर से सुस्ती खत्म नहीं होती, जमाइयां लेता रहता है। अनस आपको नहीं कह रहे, लेकिन ये वैसी एग्जाम्पल है बाबू। तो अनस का जब जिक्र आया, अनस इज अ हार्ड वर्कर, भाई अनस तो बड़ा मेहनती है। आप वहीं बैठे थे, आप क्या करें? मैं भैया चुप जा, बोलते हैं हमारी जबान में भैया बस बस बस। तो आप मैं बोलूँ क्या कहा? अनस अ हार्ड वर्कर, एक मेहनती वो भी अनस। अब सामने वाला बंदा पता क्या करे आपको? यू मस्ट बी जोकिंग, आप मजाक कर रहे हैं यकीनन, क्योंकि अनस तो मेहनती है ही नहीं। ही इज वेरी लेजी पर्सन, वो भैया लेजी है। मेहनती बंदा कहाँ लेजी होता है? वो तो एक्टिव रहता है, मेहनत करता है हर वक्त। तो यहाँ पर भी मस्ट का जो यूज हो रहा है, यू मस्ट बी जोकिंग, आप यकीनन या जरूर भी जरूर आप मजाक कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर मस्ट का लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ, वो इस बात को बयान करने के लिए हुआ है कि अनस का मेहनती होना, अनस का मेहनती होना ये हो ही नहीं सकता। हमें इस बात का पूरा यकीन है कि अनस मेहनती नहीं है, वो तो लेजी पर्सन है। तो जब वो मेहनती नहीं है, बिल्कुल लेजी बंदा है, और आप उसकी तारीफ कर रहे हो कि वो तो बहुत मेहनती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यकीनन मजाक कर रहे हो। वी फील श्योर समथिंग इज ट्रू। आप यकीनन क्या कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं। यू मस्ट बी जोकिंग, आप यकीनन मजाक कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अब कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी कंजुगेशन है। आई मस्ट स्टडी, मुझे जरूर पढ़ना चाहिए। आई मस्ट नॉट स्टडी, मुझे जरूर नहीं पढ़ना चाहिए। मस्ट आई स्टडी, क्या मुझे पढ़ना जरूर पढ़ना चाहिए? मस्ट आई नॉट स्टडी, क्या मुझे जरूर नहीं पढ़ना चाहिए? वाई मस्ट आई स्टडी, मुझे जरूर क्यों पढ़ना चाहिए? और वाई मस्ट आई नॉट स्टडी, मुझे जरूर क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? इस तरीके से सारी कंजुगेशंस आप आराम से बना सकते हैं। ये मस्ट नॉट को आप अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो मस्टंट नहीं है ये मस्टंट नहीं है, मसंत, मसंत। ठीक है मेरे भाई, इसका ख्याल रखिएगा, मसंत पढ़ेंगे हम इसको। बहरहाल, इसी के साथ साथ एक लेसन आपका जो इसी से मिलता जुलता है, दैट इज मस्ट हैव, जिसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि कोई चीज ऐसी हो जिसका ताल्लुक पास्ट से हो, और यकीन के साथ आप किसी बात को कह रहे हैं लेकिन उसका ताल्लुक पास्ट से है। मसलन मेरे फादर यकीनन सो चुके होंगे, तो माई फादर मस्ट हैव स्लेप्ट। शायद मेरे फादर सो गए होंगे, माई फादर मे हैव स्लेप्ट। शायद ही मेरे फादर सोए होंगे, बिल्कुल कम दर्जे वाली बात, माई फादर माइट हैव स्लेप्ट। दैट इज अ डिफरेंस। लेट्स सी, देखते हैं जरा, आई एम कमिंग विद इन फ्यू मिनट्स।
जी देखिएगा, दैट इज मस्ट हैव, वही बात है जो वहां पर है। बस मस्ट हैव में क्या हो जाएगा, वो चीज जिसका ताल्लुक अभी प्रेजेंट में था, जैसे आपको जरूर भी जरूर ये काम करना है, आपको जरूर भी जरूर अपना होमवर्क सेंड करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये जो मैं बात कह रहा हूं, इसका इस बात का ताल्लुक प्रेजेंट से। यही बात मान लो 3 दिन बाद में अगर कहूं, यानी उसका ताल्लुक पास्ट से अगर हो जाए और यकीनी दर्जे की वो चीज हो, तो उसमें हम मस्ट हैव का इस्तेमाल करते हैं। यही है देखिएगा, वी यूज इट, हम इस्तेमाल करते हैं मस्ट हैव को टू से दैट, ये कहने के लिए द एक्शन डेफिनेटली हैपन, अमल या कोई काम यकीनी तौर पे हुआ है माजी में, पास्ट में कोई काम यकीनी तौर पे हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फादर यकीनन सोच चुके होंगे, तो ये जो बात कही जा रही है कि मेरे फादर यकीनन सोच चुके होंगे, का मतलब ये है कि वो काम ऐसा है कि जो यकीनी तौर पे हो गया हो। तो यकीन को अगर हमें बयान करना हो, तो उसके लिए हम मस्ट हैव का लेके आते हैं। मेरे फादर, अब फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे फादर या मेरी वालदा कहीं पे गई हुई थी, तो मैं आपसे बता रहा हूँ 2 दिन पहले वो गए थे, अब सफर लंबा था, तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रेन वहां पर फॉर एग्जाम्पल सुबह 9 बजे पहुंच गई होगी। अब आपसे मैं अपने वालिद साहब के बारे में या वालदा के बारे में कहूँ कि भाई वो यकीनन अब दिल्ली पहुंच चुके होंगे, दे मस्ट हैव रीच्ड दिल्ली, दे मस्ट हैव रीच दिल्ली, वो दिल्ली पहुंच चुके होंगे। क्यों? इसलिए कि भाई उनकी जो ट्रेन का टाइम है वो तो सुबह 9 बजे का था, वो रात बैठे थे, तो सुबह 9 बजे तो ट्रेन जो है, अगर थोड़ी मोड़ी लेट भी हुई, लेकिन इस वक्त तो बहुत टाइम हो रहा, तो यकीनन क्या हुआ हुआ, वो अपने यहाँ जो ठिकाना है, जो मंजिल है, वहां पहुंच चुके। ठीक है, तो जो काम ऐसा हो यकीनी तौर पे वो हुआ हो और उसका ताल्लुक पास्ट से हो जाए, उसके लिए हम मस्ट हैव का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। बस उर्दू सेंटेंस के आखिर में जरूर जा चुका होगा, इस तरह का ट्रांसलेशन आता है। मेरे फादर यकीनन सो चुके होंगे, अम्मी जान यकीनन खाना बना चुकी होंगी, अगर ये सर जरूर क्लास स्टार्ट कर चुके होंगे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरह का ट्रांसलेशन हम मस्ट हैव का लेकर के आते हैं। आगे देखिएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी भाई? थर्ड फॉर्म आएगी मस्ट हैव। जब कोई भी दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, तो वहां पर वर्ब की उमूमन उमूमन के बल्कि मोस्टली वहां थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती। अब देखिए, यू मस्ट हैव लेफ्ट द हाउस बाय नाउ, इट्स नियरली 10 o'clock। आपका कोई दोस्त आपसे मुलाकात के लिए आ रहा है, ठीक है, या कई सारे लोग हैं जो आपके दोस्त हैं बहुत सारे, वो आपसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं, और उनकी जो ट्रेन है उसका टाइम 9 बजे है सुबह में फॉर एग्जाम्पल। अब आप अपने सामने किसी दोस्त से, अपने किसी साथी से ये कह रहे हैं, अपने उन दोस्तों या रिश्तेदारों के बारे में जो आपसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं, जो रिश्तेदार आपके आपसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं, उनके बारे में आप अपने सामने कोई दोस्त है उससे कह रहे हैं क्या, दे मस्ट हैव लेफ्ट द हाउस बाय नाउ, अब तक वो घर से रवाना हो चुके होंगे। जिसे अपनी जबान में गई, अब तो वो घर से रवाना हो चुके होंगे। क्यों? इसलिए कि ट्रेन उनकी 9 बजे थी, और इट्स नियरली 10 o'clock, अब तकरीबन 10 बज गए, अब तकरीबन 10 बज गए। तो चूंकि ट्रेन उनकी 9 बजे थी, जो आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त आपसे मिलने के लिए आ रहे थे, आप उन्हीं के बारे में, आपके सामने जो आपका फ्रेंड खड़ा है या आपकी दोस्त खड़ी है, आप उससे अपनी उन रिश्तेदारों या दोस्तों के बारे में ये कहना चाह रहे हैं जिनकी ट्रेन 9 बजे थी, कि ये यकीनन वो लोग इस वक्त घर से रवाना हो चुके होंगे। क्यों? इसलिए कि इस वक्त कह लो या अब तक कह लो, अब तक। क्यों इस नियरली 10 o'clock? क्योंकि अब तो 10 बज गए। उनके रवाना होने का टाइम क्या था? 9 बजे जो ट्रेन है, तो बंदा पहले ही चलेगा ना घर से। तो अब बंदा 1 घंटे बाद ये बात कह रहा, दे मस्ट हैव लेफ्ट द हाउस बाय नाउ, वो अब तक तो घर से रवाना हो चुके होंगे, चूंकि भैया 10 बज गए। तो यकीन है एक ऐसी चीज के बारे में कि वो घर से रवाना होने का यकीन है, वो यकीनन हो चुके होंगे, तो इसलिए यहाँ पर मस्ट हैव का इस्तेमाल हुआ। आगे देखिए, द फोन रैंग, अच्छा सेंटेंस है, द फोन रैंग, घंटी बजी थी, ये फोन बजा था, बट आई डिडंट हियर इट, लेकिन मैंने सुना नहीं। फोन बजा लेकिन मैंने सुना नहीं, तो अब क्या होगा जब फोन बजा और मैंने नहीं सुना? आई मस्ट हैव बीन asleep, मैं यकीनन गहरी नींद में हूंगा, मैं यकीनन
गहरी नींद में, या मैं जरूर भी जरूर गहरी नींद में सो रहा हूँ या सो चुका हूँ, ये गहरी नींद में होऊंगा, कुछ भी ट्रांसलेशन कर सकते हो। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं मस्ट हैव का जो इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ मस्ट हैव का इस्तेमाल इस बात के यकीनी को बयान करने के लिए हो रहा है कि भाई साहब फोन बजा और मैंने सुना नहीं, तो इसका मतलब ये है कि मैं यकीनन गहरी नींद में था, मैं यकीनन गहरी नींद में था, इसलिए मुझे मैं आपका फोन नहीं सुन सका, आपका फोन उठा नहीं पाया। तो यहाँ पर भी मस्ट हैव का जो इस्तेमाल हो रहा है, ये इस्तेमाल हो रहा है एक ऐसे काम को बयान करने के लिए जो यकीनन हुआ है, जो क्या हुआ है, यकीनन हुआ। और वो क्या है जो यकीनन हुआ है, वो ये है कि मेरा सोना, यानी मैं यकीनन सो चुका हूँगा, तब ये जाके जो है सेंटेंस मस्ट हैव के जरिए बनाया जा रहा है। कुछ बच्चे सवाल ये करें सर मस्ट हैव बीन क्यों आ रहा है। देखिए असलीप, इसको आप बदल दीजिए अगर आपको ये दिक्कत हो रही है, पेसिव वॉइस वाले अंदाज में है यहाँ पर। ठीक है, आप इसको कहिए आई मस्ट हैव सेलेक्ट, आई मस्ट हैव सेलेक्ट, मैं यकीनन सोच चुका। असल में पेसिव वॉइस अंदाज में अस्लीप वगैरह को इस तरह ही इस्तेमाल करते हैं, आई मस्ट हैव बीन अस्लीप, यकीनन मुझे नींद आ गई होगी। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए आप, आई मस्ट हैव सेलेक्ट अपने जहन में रखिए। पेसिव शुरू होने वाला है आपका जल्दी इंशाल्लाह, उस वक्त ये चीज क्लियर हो जाएगी, यहाँ मत समझिए इसको। बहरहाल खुलासा क्या हुआ, खुलासा ये हुआ कि ऐसा काम जिसका ताल्लुक पास्ट से हो, और पास्ट में कोई अमल कोई एक्शन यकीनी तौर पे हुआ हो, तो उसको अगर मुझे बयान करना है तो मस्ट हैव का इस्तेमाल करेंगे, सीधी सीधी बात है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया मस्ट हैव, मे हैव और माइट हैव, इनमें फर्क क्या है। यकीन हो तो मस्ट हैव, शक हो तो मे हैव, शक और ज्यादा बढ़ जाए तो माइट हैव, बस सीधी सीधी बात है। कंजुगेशन, आई मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे जरूर इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। आई मस्ट नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। मस्ट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या मुझे जरूर इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। मस्ट आई नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए थी। वाई मस्ट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर क्यों पढ़नी चाहिए थी। और वाई मस्ट आई नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी। ठीक है मेरे भाई, ये था लेसन आपका। अच्छा आप ये बताइए, आपका एक लेसन कुड वाला तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, क्या मैंने कुड हैव वाला भी पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है, वो बताइए जरा, कमेंट बिलो। नहीं पढ़ाया, सही है, कुछ भी नहीं है उसमें भी, उसमें भी कुछ नहीं है। जब वो नहीं पढ़ाया है तो हल्की सी नजर उस पर भी डाल लीजिए आप, ठीक है, देखिएगा। देखिए कुड हैव ये भी आसान सा लेसन है, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, क्या है, आपने इससे पहले क्या पढ़ा था मालूम है, एक कुड पढ़ा था। कुड जो आपने पढ़ा था वो इसलिए पढ़ा था कि हमने जब कुड पढ़ाया था आपको तो बताया था कैन की पास्ट फॉर्म है, वो बताया भी था आपको। उसका ट्रांसलेशन था कि मैं आ नहीं सका, मैं आ नहीं पाया, मैं आपको कॉल नहीं कर पाया, मेरे फादर क्लास नहीं ले पाए, और मेरी अम्मी जान खाना नहीं बना पाई थी। ये भी लाते हैं, मेरी अम्मी जान खाना नहीं बना पाई थी, मेरा भाई वक्त पे नहीं पहुंच पाया था, मैं वक्त पर नहीं आ सका था। ये सारे के सारे सेंटेंस आप कुड के जरिए बनाते हैं। कुड हैव में क्या होता है, कुड हैव में भी तकरीबन सेम सेम सी चीज होती है, लेकिन होता ये है कि कुड हैव हम जो इस्तेमाल करते हैं उसके ट्रांसलेशन में थोड़ा सकता था, इस तरह का ट्रांसलेशन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कॉल नहीं कर सकता था, मेरे फादर आ नहीं सकते थे, मतलब ऐसा काम कि जिसका ताल्लुक, मतलब वो काम जो हुआ नहीं उसका कोई ना कोई रीजन होता है कि ऐसा हो नहीं सकता था। कैसे, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखिए जरा, उसको देखिए आप। वी यूज इट टू से दैट, हम इसे इस्तेमाल करते हैं ये बात कहने के लिए, someone had the ability, किसी बंदे के अंदर सलाहियत थी किसी काम को करने की, उसके अंदर कुदरत थी, और अपॉर्चुनिटी, या किसी बंदे के पास मौका था, चांस था, किस चीज के करने का,
टू डू समथिंग, किसी काम को करने का, बट डिडंट डू इट, लेकिन वो कर नहीं, लेकिन उसने उसको किया नहीं या वो कर नहीं पाया। एक बंदा ऐसा है कि जिसके पास किसी काम को करने की एबिलिटी भी थी, सलाहियत भी थी, मौका भी था, चांस भी था, लेकिन किसी भी बुनियाद पर वो कर नहीं पाया, कुछ भी उसकी वजह हो सकती है, उसके लिए कुड हैव लेकर आते हैं। कैसे? मैं यार आपको कॉल कर ही नहीं सकता था। क्यों नहीं कर सकता? अबे भैया मैं अपने टीचर के पास बैठा था, क्लास में था यार, मैं कैसे कॉल कर सकता था आपको? तो अब देखो, एक बंदे के पास यहाँ जो यूज हो रहा है वो ये है कि उसके अंदर आपको कॉल करने की एबिलिटी तो थी। वो कैसे? भैया फोन पर रिचार्ज भी था, कर भी सकता था, लेकिन हुआ ये, बट डिडंट डू इट, लेकिन वो उसको कर नहीं पाया, उसने उसको किया नहीं। उसका रीजन क्या था? रीजन ये था भैया, ऐसी सिचुएशन थी जहां वो बैठा था भैया, तो वो कैसे आपको कॉल कर लेता? तो अब बंदा आपको क्या कह रहा, भाई मैं आपको कॉल कर ही नहीं सकता था। अब एक बंदा ऐसा है जो आपका दोस्त है, आपसे बड़ा मेल मिलाप है उसका, तो अब वो आपसे कह रहा है कि भाई आप मेरे यहाँ दावत में नहीं आए, लेकिन आप आ सकते थे। आप नहीं आए, आप आ सकते थे, यानी आपके पास मौका था, चांस था, और कोई ऐसी बात भी नहीं थी, आप आ सकते थे। आपने क्या कहा जवाब में? भाई तुम्हारी बात सही, तुमने अपने एतबार से बोल दिया कि तुम आ सकते थे, लेकिन सच ये कि मैं आ ही नहीं सकता था। क्यों? अब भैया मैं इसलिए नहीं आ सकता था, मेरे घर में मेरी वालदा बीमार थी। तो तुम्हारे एतबार से तो मेरे पास चांस था वो काम को करने का, लेकिन मेरे एतबार से देखो तो उस वो मेरे पास मौका था आने का, या यूं कह लो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन एक रीजन मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मेरी वालदा की तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से मैं आ नहीं पाया आपके पास। तो मैं आ ही नहीं सकता था क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत खराब थी। इसको कंक्लूजन के तौर पर सिर्फ इतना समझो कि कोई काम ऐसा हो जिसका ताल्लुक पास्ट से हो, ठीक है, और कोई बंदा या कोई चीज ऐसी हो जिसका होना मुमकिन था, या किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत थी, लेकिन वो किसी भी वजह से कर नहीं पाया उस काम को, तो उसके लिए हम कुड हैव लाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा है, अभी एग्जाम्पल से समझाते हैं ये बात, देखिएगा। उर्दू सेंटेंस के आखिर में सकता था, इस तरह का ट्रांसलेशन आता है। अरे जाहिर है जब कुड के साथ हैव है तो मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आ जाओ भाई। इट्स नॉट रेडी टू कम। ओके, चलिए दिख तो रहा है, रहने दीजिए। देखिए एग्जाम्पल समझिएगा। यू कुड हैव bought the cheaper jacket। आप, यू कुड हैव bought, आप खरीद सकते थे, द चीपर जैकेट, उस सस्ती वाली जैकेट को। किसी दुकान पर गए होंगे आप, वहां दुकान पे आपने ट्राई की कई सारी जैकेट्स, एक जैकेट ऐसी थी जो अच्छी भी लग रही थी और सस्ती भी थी, आपने वो खरीदी नहीं। तो अब आपका दोस्त आपसे मालूम क्या कह रहा है? यू कुड हैव bought, आप खरीद सकते थे, द चीपर जैकेट, वो सस्ती वाली जैकेट। इट लुक्ड ग्रेट ऑन यू, वो आपके ऊपर अच्छी भी लग रही थी। इट लुक्ड ग्रेट ऑन यू, आपके ऊपर अच्छी लग रही थी। तो सामने जो आपके दोस्त है वो आपसे कह रहा कि आप खरीद सकते थे, लेकिन बट यू डिडंट डू इट, लेकिन आपने खरीदी नहीं। तो कुड हैव का देखने क्या इस्तेमाल है? एक सामने वाला बंदा, उसके पास पैसे भी थे, एबिलिटी थी, अपॉर्चुनिटी, चांस भी था, खरीद सकता था, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन उस बंदे ने वो काम किया नहीं, नहीं किया उसने। तो देखिए कुड हैव का जो यूज ये हो रहा है, ये इस बात को बयान करने के लिए हो रहा है कि एक बंदे के अंदर उस काम को करने की अहलियत और सलाहियत थी, मौका भी था, लेकिन जो भी वजह रही उसके जहन में क्या चल रहा हो पहले उसने वो नहीं किया। तो मुझे अगर इस सिचुएशन को बयान करना हो तो कुड हैव लेकर आता, सीधी सीधी बात है बस। अच्छा, एक बंदा है, उसने जकरिया स्पोकन इंग्लिश क्लासेस प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, और एक महीने बाद छोड़ दिया। अब उसकी मुलाकात काशिफ से होती है। काशिफ ने 6 महीने का किया है और बंदा गजब अंग्रेजी बोलता है।
अब काशिफ की मुलाकात उसी स्टूडेंट से हुई जिसने 1 महीना ज्वाइन किया था सिर्फ, और काशिफ ने ज्वाइन किया है पूरे 6 महीने का कोर्स। अब काशिफ बोलने गजब अंग्रेजी, अब वो बंदा बोल ही नहीं पा रहा है। अब वो अफसोस का इजहार कर रहा है, मालूम है क्या कह रहा है? आई कुड हैव लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख सकता था, बट आई डिडंट, लेकिन मैंने सीखी नहीं, मैं उल्लू हूँ। बट आई डिडंट, मैंने सीखी नहीं। तो एक बंदा ऐसा है कि जिसके पास मौका था, चांस था, लेकिन उससे उससे फायदा उठाया ही नहीं। तो अब जाहिर है इस तरह की सिचुएशन को अगर मुझे बयान करना हो तो हम क्या लाएंगे? कुड हैव लेकर आएंगे। कुछ भी नहीं है इस लेसन में। कंजुगेशन, आई कुड हैव गॉन, मैं जा सकता था। आई कुड नॉट हैव गॉन, मैं नहीं जा सकता था। कुड आई हैव गॉन, क्या मैं नहीं, क्या मैं जा सकता था? कुड आई हैव नॉट गॉन, क्या मैं नहीं जा सकता था? वाई कुड आई हैव गॉन, मैं क्यों जा सकता था? और वाई कुड आई नॉट हैव गॉन, मैं क्यों नहीं जा सकता? यहाँ पर कुड नॉट लिखा, कुडंट भी पढ़ सकते हो। आई कुड हैव गॉन, मैं जा सकता था। आई कुडंट हैव गॉन, मैं नहीं जा सकता था। कुड आई हैव गॉन, क्या मैं जा सकता था? कुडंट आई हैव गॉन, क्या मैं नहीं जा सकता था? वाई कुड आई हैव गॉन, मैं क्यों जा सकता था? वाई कुडंट आई हैव गॉन, मैं क्यों नहीं जा सकता था? समझ में आया? आज आपके सामने जो बात आई है वो मस्ट की आई, मस्ट हैव की आ गई। उसमें कुछ भी नहीं है मस्ट और मस्ट में, तो वो कल वाली प्रैक्टिस है बस वो। ठीक है। बाकी कुड में भी तो कोई खास चीज नहीं है। बस कुड का थोड़ी सी बात जहन में रखनी है कि भाई एक बंदा जिसके अंदर किसी काम को करने की सलाहियत थी उसकी पास्ट में, या किसी काम को करने का उसके पास मौका था लेकिन उसने वो नहीं किया, बस उसको बयान करना हो तो कुड हैव से बताते हैं, बस सीधी सीधी बात। कैन और कुड में फर्क क्या है? कैन और कुड में यही फर्क है कि कुड का जो इस्तेमाल होता है वो भी पास्ट में होता है। कुड का जो इस्तेमाल होता है वो भी पास्ट में होता है, लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन का फर्क आ जाएगा। मैं आपको कॉल नहीं कर सका, तो मैं आपको कॉल नहीं कर सका, इसके लिए आप सेंटेंस बनाएंगे आई कुडंट कॉल यू, मैं आपको कॉल नहीं कर सका। अब हो सकता है कि मैं जो आपको कॉल नहीं कर सका भूल गया हूं, मैं मेरे जहन से निकल गया, मैं कॉल ही नहीं कर पाया। एक सेंटेंस, मैं आपको कॉल कर ही नहीं सकता था, मैं आपको कॉल कर ही नहीं सकता था। तो अब आई कुडंट हैव कॉल्ड यू, मैं आपको कॉल नहीं कर सकता था। तो मतलब दोनों के दरमियान इस्तेमाल में जब आप इसको यूज करेंगे तो फर्क खुद वाजे हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा उलझना मत, मैं इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, कुड और कुड हैव इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है कि मैं आपको कॉल नहीं कर सका, मुझे अगर ये कहना हो तो मैं ये कहूंगा आई कुडंट कॉल यू, मैं कॉल नहीं कर सकता था आपको भाई साहब। कुछ भी रीजन हो सकता है उसका, उसके पीछे, उसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकता है। हो सकता है एक बंदा जानबूझ के उसने कॉल नहीं करी आपको, सिचुएशन ही ऐसी थी। और एक मैं आपको कॉल नहीं कर सका का मतलब ये है कि बस बंदा भूल गया, कोई भी हो सकता है, किसी कोई भी इस तरह का रीजन सामने आ सकता है। तो बहरहाल इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है। ठीक है, देखो स्लाइडली तो कुछ ना कुछ फर्क रहता है, लेकिन ज्यादा फर्क डीप में जाओगे तो इस्तेमाल करते हुए दिक्कत हो जाएगी आपको। इसलिए दनादन बस सेंटेंस बनाने हैं। अगर ये वाला ट्रांसलेशन आ गया, मैं नहीं जा पाया, मैं नहीं जा सका, मेरे फादर नहीं आ पाए, मैं क्लास नहीं ले पाया, कुड यूज करिए। मैं क्लास नहीं ले सकता था, मैं आपको बता नहीं सकता था। मेरे फादर आपसे मिलने के लिए आ ही नहीं सकते थे, तुम मुझे बता तो सकते थे, मैं आपको हर कुछ बता सकता था। मतलब इस तरह का अगर सकता था आएगा तो कुड हैव लेकर आएंगे। बस ये दो बातें माइंड में सेट कर लो, बाकी कुछ भी नहीं है ना। इसमें उलझना मत बाबू ज्यादा, वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। बस बहरहाल आप फिलहाल कंजुगेशन सुना दी अपनी मर्जी से, कौन कौन सी सुनाओगे? मस्ट की सुनानी है या मस्ट हैव की सुनानी है, कुड की सुनानी है, कुड हैव की सुनानी है? ठीक है, आइए। जैद बेटे आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम प्लीज। यू कुड हैव गॉन, तुम जा सकते थे। यू कुडंट हैव गॉन, तुम नहीं जा सकते। कुड यू हैव गॉन, क्या तुम जा सकते थे। कुडंट यू हैव गॉन, क्या तुम नहीं जा सकते। व्हाई कुड यू हैव गॉन, तुम क्यों जा सकते थे। व्हाई कुडंट यू हैव गॉन, तुम क्यों नहीं जा सकते थे। अरे वाह मेरा बेटा जैद, शाबाश। नेक्स्ट, एनीबॉडी एल्स? अस्सलाम
वालेकुम सलाम गुड़िया, प्लीज अर्शी को बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। यू कुड हैव इट, तुम खेल सकते, यू कुडंट हैव इट, तुम नहीं खेल सकते, कुड यू हैव इट, क्या तुम खेल सकते, कुडंट यू हैव इट, क्या तुम नहीं खेल सकते, कुड यू हैव इट, तुम क्यों खेल सकते, कुडंट यू हैव इट, तुम नहीं खेल सकते। अरे वाह, गजब, माशाल्लाह, जोरदार। उस्मा आओ, और आइए। अमान आइए, अमान कहाँ हो आप? सलाम जी, कहाँ हो? क्लास व्लास नहीं ले पा रहे हो पाबंदी से? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही बाबू। आप वो असल में मेरे मैनेजर से बात कर लेना आप जरा, क्लास के बाद, ठीक है जी, बेहतर। उस्मा आए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, प्लीज यू बाबू। कुड हैव गॉन, तुम जा सकते थे, यू कुडंट हैव गॉन, तुम नहीं जा सकते थे। कुड यू हैव गॉन, क्या तुम जा सकते थे, कुडंट यू हैव गॉन, क्या तुम नहीं जा सकते थे। व्हाई कुड यू हैव गॉन, तुम क्यों जा सकते थे, व्हाई कुडंट यू हैव गॉन, तुम क्यों नहीं जा सकते थे। माशाल्लाह, अच्छा है। उरूज आइए। उरूज प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। आई कुड हैव गॉन, मैं जा सकता था, आई कुडंट हैव गॉन, मैं नहीं जा सकता था, वाई कुड आई हैव गॉन, क्या मैं जा सकता था, वाई कुडंट आई हैव गॉन, क्या मैं नहीं जा सकता था, वाई कुड आई हैव गॉन, मैं क्यों जा सकता था, वाई कुडंट आई हैव गॉन, मैं क्यों नहीं जा सकता था। माशाल्लाह, अच्छा है, शाबाश। रुकैया प्लीज। सलाम सर। सलाम जी। आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश में इंग्लिश बोल सकता था, आई कुडंट हैव स्पोकन इंग्लिश में इंग्लिश नहीं बोल सकता, कुड आई हैव स्पोकन इंग्लिश में इंग्लिश बोल सकता, कुडंट आई हैव स्पोकन इंग्लिश में इंग्लिश नहीं बोल सकता, वाई कुड आई हैव स्पोकन इंग्लिश में इंग्लिश बोल सकता था, वाई कुडंट आई हैव स्पोकन इंग्लिश में इंग्लिश नहीं बोल सकता था। शाबाश, बढ़िया, माशाल्लाह, गजब। अदीबा आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी बाबू। यू मस्ट हैव गॉन टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था। यू मस्ट नॉट हैव गॉन टू स्कूल, तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए था। मस्ट यू हैव गॉन टू स्कूल, क्या तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था। मस्ट यू नॉट हैव गॉन टू स्कूल, क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए था। वाई मस्ट यू हैव गॉन टू स्कूल, तुम्हें स्कूल क्यों जाना चाहिए था। वाई मस्ट यू नॉट हैव गॉन टू स्कूल, तुम्हें स्कूल क्यों नहीं जाना चाहिए था। ट्रेमेंडस, बेहतरीन कंजुगेशन। जरूर और लगा लेना उसमें, जरूर जाना चाहिए था, शाबाश। सिद्दीक आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। यू मस्ट स्टडी इंग्लिश, आपको इंग्लिश जरूर पढ़ना चाहिए। यू मसंट स्टडी इंग्लिश, आपको इंग्लिश जरूर नहीं पढ़ना चाहिए। मस्ट यू स्टडी इंग्लिश, के आपको इंग्लिश जरूर पढ़ना चाहिए। मसंट स्टडी इंग्लिश, के आपको इंग्लिश जरूरी नहीं पढ़ना चाहिए। वाई मस्ट यू स्टडी इंग्लिश, आपको इंग्लिश जरूरी क्यों पढ़ना चाहिए। वाई मसंट यू स्टडी इंग्लिश, आपको इंग्लिश क्यों जरूरी नहीं पढ़ना चाहिए। माशाल्लाह, अच्छा बेटी, शाबाश जी। अदीना आओ। अदीना, आइए अदीना। सलाम वालेकुम सर। सलाम जी बाबू। सलाम वालेकुम। यू कुड हैव गॉन, तुम जा सकते थे, यू कुडंट हैव गॉन, तुम नहीं जा सकते थे, कुड यू हैव गॉन, क्या तुम जा सकते थे, कुडंट यू हैव गॉन, क्या तुम नहीं जा सकते थे, वाई कुड यू हैव गॉन, तुम क्यों जा सकते थे, वाई कुडंट यू हैव गॉन, तुम क्यों नहीं जा सकते थे। माशाल्लाह, अच्छा है। यहाँ पे जितने बच्चे अब आए, बस इतनी आना कंजुगेशन के लिए, दानिया तक टाइम नहीं, फिर आप कहेंगे सर ने मुझे मौका नहीं दिया। जी, जैनब अब्बासी आओ बाबू। जैनब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बाबू। आई मस्ट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए थी। आई मस्टंट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए थी। मस्ट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए थी। मसंट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए थी। वाई मस्ट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर क्यों पढ़नी चाहिए थी। वाई मसंट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी। चाहिए थी नहीं बाबू, चाहिए, चाहिए थी नहीं कि मस्ट हैव आएगा। ओके सर। उम्मे जैनब, कोई बात नहीं। उम्मे जैनब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वी मस्ट ज्वाइन द जकरिया सर क्लास, हमें जकरिया सर की क्लास जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। वी मस्टंट ज्वाइन द जकरिया सर क्लास, हमें जकरिया सर की क्लास ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। मस्ट बी ज्वाइन द जकरिया सर क्लास, क्या हमें जकरिया सर की क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। मसंट बी ज्वाइन द जकरिया सर क्लास, क्या हमें जकरिया सर की क्लास नहीं ज्वाइन करना चाहिए। मसंट बी ज्वाइन द जकरिया सर क्लास, हमें जकरिया सर की क्लास क्यों ज्वाइन करना चाहिए। वाई मसंट ज्वाइन द जकरिया सर क्लास, हमें जकरिया सर की क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। अरे वाह, अच्छा है बाबू, शाबाश। अल्फिया आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, प्लीज बाबू। आई कुड हैव रिटन, मैं लिख सकता था। आई कुडंट हैव रिटन, मैं नहीं लिख सकता था। कुड आई हैव रिटन, क्या मैं लिख सकता था। कुडंट हैव रिटन, मैं क्यों नहीं। कुड आई हैव रिटन, क्या मैं लिख सकता था। कुडंट आई हैव रिटन, क्या मैं नहीं लिख सकता था। वाई कुड आई हैव रिटन, मैं क्यों लिख सकता था। वाई कुडंट आई हैव रिटन, मैं क्यों नहीं लिख सकता था। माशाल्लाह, अच्छा है बाबू अल्फिया।
तैयबा हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम प्लीज। वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें मेहनत जरूर करनी चाहिए। वी मस्टंट वर्क हार्ड, हमें मेहनत जरूर नहीं करनी चाहिए। मस्ट वी वर्क हार्ड, क्या हमें मेहनत जरूर करनी चाहिए। मस्टंट वी वर्क हार्ड, हमें मेहनत जरूर नहीं करनी चाहिए। वाई मस्ट वी वर्क हार्ड, हमें मेहनत क्यों जरूर करनी चाहिए। वाई मस्टंट वी वर्क हार्ड, हमें मेहनत क्यों जरूर नहीं करनी माशाल्लाह, चाहिए। अच्छा है बाबू, बढ़िया तैयबा। अनस आओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। आई आई मस्ट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। आई मस्ट नॉट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। मस्ट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। मस्ट आई नॉट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। वाई मस्ट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर क्यों पढ़नी चाहिए। वाई मस्ट आई नॉट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। माशाल्लाह, अच्छा है बाबू। दानी आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्फिया क्या कह रही थी, आ जाओ आप। जी पढ़ो बाबू दानी। आई कुड हैव सर पढ़े। हम्म। आई कुड हैव गॉन, मैं जा चुका था। आई कुडंट हैव गॉन, मैं नहीं जा चुका था। कुड आई हैव गॉन, क्या मैं जा चुका था। कुडंट आई हैव गॉन, क्या मैं नहीं जा चुका था। व्हाई कुड आई हैव गॉन, मैं चुका था। व्हाई कुडंट आई हैव गॉन, क्यों नहीं जा चुका था। जा सकता था बाबू, शाबाश, अच्छा है जी। हाँ भाई, आप लोग बढ़िया से ये जो आज लेसन पढ़ाए हैं, ठीक है, उसको लिख के लाइएगा। ठीक है। हाँ, मिक्स इंशाल्लाह मिक्स पूछेंगे बाबू कल। ठीक है, टेंशन न लीजिए, अब प्रैक्टिस मिक्स ही कराया करूंगा आप लोग को मैं। और कुछ कल प्रैक्टिस कराने के बाद आपको कुछ सिचुएशंस हैं, उन पर देखूंगा कौन कौन बच्चे बोल सकते हो आप। ठीक है। जैसे एक सिचुएशन अगर मैं क्रिएट करने लगूं अभी, तो कौन कौन बच्चा समझ के उसका जवाब दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज you are in the market and you have bought a beautiful dress from market, and now you have to pay to the shopkeeper, but unfortunately you forgot your wallet at house. What will you do in this situation? ये एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन को दोहराना है आपको, इसका जवाब देना है, और हर बच्चा बोलेगा इसमें। समझ में आया? ये यहाँ मैं ऑन द स्पॉट दूंगा आपको, पहले से नहीं दूंगा कि सोच के बोलना है, नहीं, सोच के नहीं, बगैर सोचे अभी बोलना, अभी समझ के बोलना है बस। ठीक है। तो ये सिचुएशन है, इस तरह की सिचुएशंस भी मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रखी हैं, वो आप लोगों को बुलवाऊंगा। ठीक है, कल तो नहीं, इंशाल्लाह परसों। चुके कल मुझे ये जो आपको पढ़ा है ना, आपने मस्ट पढ़ लिया, आपने मस्ट हैव पढ़ लिया, कुड हैव पढ़ लिया, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देंगे ताकि जहन में सेट हो जाए। ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए जरूरी ये भी है, आप लोग अपना होमवर्क भेजें। होमवर्क एक ग्रुप में तो ऐसा था कि किसी ने भी नहीं भेजा, किसी ने भी। मुझे हैरत हुई देख के, क्या बात है माशाल्लाह है, मतलब इतने काबिल लोग हैं कि जरूरत है सर होमवर्क छोड़ो, कहाँ बेवजह होमवर्क करा रहे हैं आप। ऐसा मत करो, है ना मेरे भाई। चलिए मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।